जय हिंद, नमस्कार, सलाम, स्वागत है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की तरफ से आ गया है पीएचडी में सिलेक्ट बच्चों की सिलेक्शन की लिस्ट को लेकर पहला नोटिफिकेशन, या कहें कि पहली लिस्ट की इंफॉर्मेशन आ गई है। और आज ही शाम 5 बजे यानी कि 11 नवंबर की शाम 5 बजे से जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको लेकर अपडेट आ गया है वेबसाइट पर। उसी को आपसे शेयर करने वाला हूं। कब तक आपको फीस सबमिट करनी है, कब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और कब आपको फिजिकल मोड पर भी यूनिवर्सिटी में जाना होगा, डेट वाइज मैं आपको शेड्यूल बताऊंगा। कितनी मेरिट लिस्ट आएंगी, कब कब आएंगी और आपको एडमिशन कब तक ले लेना है, ये सारी जानकारी छोटे से वीडियो में आपको मिलेगी। पहली बात, जिन बच्चों का एडमिशन एग्जामिशन कैटेगरी के थ्रू हुआ है उनकी डेट, और जिन बच्चों का एडमिशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद इंटरव्यू क्लियर करके हुआ है उनकी डेट दोनों ही सेम है, कोई भी परिवर्तन नहीं है। दूसरी बात, 6 जनवरी जो 2024 को इस जो शेड्यूल में मेरिट की जो लिस्ट पहले 9 नवंबर को आनी थी, फिर वो 9 जनवरी को आनी थी, जो कि बदलकर 11 जनवरी कर दी गई। जो नया शेड्यूल रिवाइज किया गया है उसकी भी आपको जानकारी का नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपकी इच्छा है अपना नाम और आपका विभाग, किस विभाग में आपका चयन हुआ है, और कोई समस्या सवाल हो मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन को लेकर कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। कोई सवाल हो, समस्या हो, जिज्ञासा हो, चिंता हो, समस्या हो, उलझन हो, परेशानी हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मौका नहीं, आदेश नहीं, आपकी ये ड्यूटी है सवाल पूछना। पहली चीज, आज है 11 जनवरी 2024 और कल है 12 जनवरी 2024। कल का डेट का संबंध जेएनयू से नहीं है बल्कि स्वामी विवेकानंद से है। आप सभी जानते हैं कल उनका जन्म दिवस है और हम युवाओं के तो रोल मॉडल हमेशा से हैं और रहेंगे। सैकड़ों महापुरुषों में से एक वो भी हैं। कल उनका जन्म दिवस है, उनकी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं पूर्व में आपको दे रहा हूं। अब आते हैं नोटिफिकेशन पे। 11, 12, 13 जनवरी 2024, इन 3 डेट्स को ध्यान रखिएगा। जिन बच्चों का सिलेक्शन पहली मेरिट लिस्ट के आधार पर हुआ है, एंट्रेंस के थ्रू, एग्जामिनेशन के थ्रू, सभी सुनेंगे ध्यान से। 11, 12, 13 जनवरी 2024 तक आप लोगों को ऑनलाइन माध्यम से अपनी फीस को सबमिट कर देना है, पहली मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग। दूसरी बात, जिन बच्चों का सिलेक्शन पहली लिस्ट में हुआ है उनको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल मोड में यूनिवर्सिटी और जेएनयू में अपने विभाग में जाकर फिजिकल मोड में करवाना होगा। 17 और 18 जनवरी 2024 इन 2 दिन के बीच में सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे के मध्य में लंच टाइम हटा के। दूसरी बात, दूसरी मेरिट लिस्ट की जो सूचना वेबसाइट पर आएगी अब नई डेट्स के अकॉर्डिंग, वह है 18 जनवरी 2024। ये डेट आगे पीछे हो सकती है क्योंकि संभावित तिथियां हैं, लेकिन लास्ट यही है तो इसी को आप सही मानिएगा। 18 जनवरी को सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी और 18 जनवरी की शाम से ही एडमिशन की लिए आपको फीस भी सबमिट कर देनी है। इसके लिए 2 दिन मिलेंगे आपको, 18 जनवरी, 19 जनवरी, सेकंड मेरिट लिस्ट के आधार पर। और जिन बच्चों का एडमिशन सेकंड मेरिट लिस्ट के बेस पर होगा उनको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट में जाकर 22 जनवरी को करवाना होगा, इसका ध्यान रखिएगा। इसके बाद तीसरी और फाइनल लिस्ट आने की संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन अगर आती भी है तो लगभग 4 से 5 दिन का समय लगेगा सेकंड लिस्ट के बाद में, तो लगभग 29 जनवरी 2024 के आसपास आने की संभावनाएं हैं। एक बात, 2 बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। रिजल्ट कैसे देखना है मैं आपको आगे बता दूंगा। 2 बात दिमाग में बैठाइएगा। अगर आपका चयन पहली लिस्ट में हो गया है, अगर आपका चयन पहली लिस्ट में हो गया है और आपने यदि 1 से अधिक विभागों में अप्लाई किया था और इंटरव्यू भी आपने 2, 3, 4 विभागों में दिए हैं, अगर आपकी एलिजिबिलिटी है और आपको लगता है कि आपको एडमिशन लेना था पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में, आपको एडमिशन लेना था पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में, लेकिन आपने इंटरव्यू पवेड, आईआर और पॉलिटिकल साइंस तीनों में दिया। ये मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि आपको एडमिशन लेना था पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में, लेकिन आपने इंटरव्यू पवेड, आईआर और पॉलिटिकल साइंस तीनों का दिया है, ठीक है। लेकिन पहली लिस्ट में जो आपका सिलेक्शन हुआ वह पवेड में हो गया और लेना था आपको पॉलिटिकल साइंस में।
तो ऐसी गलती मत करिएगा कि जिसमें आपका एडमिशन हुआ है पहले लिस्ट में उसको आप छोड़ दें और वेट करें कि शायद सेकंड या थर्ड लिस्ट में आपका एडमिशन पब हेड में की बजाय पॉल साइंस में आ जाए। अगर इस गलती को करेंगे क्योंकि आपने पहले लिस्ट में आपका नाम आया एडमिशन के लिए, आपने एडमिशन नहीं लिया, उस कंडीशन में आपको नुकसान ये होगा सेकंड और थर्ड लिस्ट में 99% चांस है आपका एडमिशन नहीं आएगा, सिलेक्शन नहीं होगा। विशेष रूप से मैं बता रहा हूं क्योंकि पिछले 2 साल से जो मैं देख रहा हूं बच्चे यही गलती करते हैं, लिस्ट में नाम आने के बावजूद वेट करते हैं सेकंड थर्ड लिस्ट का कि अच्छे सब्जेक्ट या कोर्स में एडमिशन हो जाए और उस कंडीशन में जो आया हुआ होता है सीट वो भी यहां से चली जाती है। इसका ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। बहुत सख्ताई से यूजीसी प्लस यूनिवर्सिटी इस बात को गौर करती है कि कौन से बच्चे एलिजिबल हैं लेकिन फिर भी सीट को ड्रॉप कर देते हैं और कुछ पॉइंट्स से जो योग्य बच्चे हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है और उनका साल और समय दोनों बर्बाद होता है। आपकी छोटी सी गलती या ना समझी किसी का भविष्य चौपट कर सकती है, इससे बचिएगा क्योंकि आप रिसर्च कैटेगरी में आने वाले शोधार्थी हैं। ये मैंने आपको तीनों लिस्टों का शेड्यूल, फीस जमा करने की डेट, वेरिफिकेशन की डेट मैंने आपको समझाई। 3 लिस्ट में भी संभावनाएं हैं कि निकाली जाएंगी, ठीक है। और जो क्लासेस वगैरह है वो फरवरी के सेकंड वीक से स्टार्ट हो जाएंगे। अब जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको रिजल्ट कैसे और कहां देखना है, जिन बच्चों का एडमिशन या सिलेक्शन एंट्रेंस के थ्रू हुआ है और जिन बच्चों का सिलेक्शन एग्जामिनेशन कैटेगरी में, ध्यान से सुनिएगा, 2 अलग अलग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। आपको 2 चीजें फिलअप करनी है, एप्लीकेशन नंबर और अपना पासवर्ड। एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड कैप्चा होगा उसको फिलअप करिएगा, लॉगिन करिएगा, उसके बाद एक लिंक आएगा और जैसे ही लॉगिन करेंगे जो लिंक आएगा वहां लिखा होगा, रेड कलर से अगर लिखा हुआ आ रहा है एक सबसे नीचे तो मतलब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, डी सिलेक्ट लिखा होगा। और अगर ग्रीन कलर से लिखा हुआ आ रहा है नीचे सिलेक्ट तो आपका सिलेक्शन हो गया है उस डिपार्टमेंट में। अब आपको क्या करना है, आपका सिलेक्शन जिस भी विभाग में हुआ है उस विभाग की ईमेल आईडी जो आपकी वेबसाइट से ही आपको मिल जाएगी, वेबसाइट पे सर्च करेंगे तो उस ईमेल आईडी पर आपको ये बता देना है कि मेरा ये एप्लीकेशन नंबर है, ये फॉर्म नंबर की कॉपी अटैच कर दीजिएगा और बताइएगा इस डेट में जो रिजल्ट आएगा उसमें सिलेक्शन हो गया है, अब आगे का प्रोसेस क्या है वो आपको बता देंगे। ये आपको कर लेना है, ये जेन्युइन नहीं कहा, ये मेरा सुझाव है आप लोगों को, इसका ध्यान रखें, ठीक है। दूसरी चीज, जहां आपने जो मैं लिंक आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लॉगिन कर जो आपने देखा है एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड डाल के जहां सिलेक्शन लिखा हुआ है वहीं आगे का प्रोसेस आएगा ऑनलाइन फीस सबमिशन का, ऑनलाइन फीस सबमिशन का। अगर आप अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड मुझे ईमेल के माध्यम से भेज देंगे तो बहुत तफ्तीश से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा फीस सबमिशन का प्रोसेस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस, क्योंकि एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड है नहीं मेरे पास किसी बच्चे का, अगर होता तो मैं आपको और डिटेल में बताता। ये संभावित संभावना मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। रिजल्ट जहां आएगा वहीं फीस सबमिशन का ऑप्शन, क्योंकि ये सेम बीएसयू का और हैदराबाद यूनिवर्सिटी का ही प्रोसेस है ऑनलाइन को फीस सबमिशन करने का, ठीक है। जैसे ही आप ऑनलाइन माध्यम से फीस सबमिट कर देंगे और कितनी फीस आपकी होगी ये आपको आपके लॉगिन पोर्टल पर ही मालूम चल जाएगी और बीएचयू के प्रोस्पेक्टस में भी फीस के बारे में डिटेल दी गई है, दोनों से आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप फीस सबमिट कर देंगे सक्सेसफुली फीस सबमिट का मैसेज और मेल दोनों आएगा, उसकी कॉपी आपको निकाल लेनी है प्रिंट आउट, और जिस दिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है जो डेट मैंने आपको बताई है उस डेट में फीस सबमिशन के बाद का एप्लीकेशन फॉर्म, आपने जब फॉर्म भरा था वो वाला एप्लीकेशन फॉर्म अपना, अगर आपका एडमिशन एंट्रेंस के थ्रू हुआ है तो एडमिट कार्ड की कॉपी और एंट्रेंस के रिजल्ट की कॉपी, अगर आपका एडमिशन एग्जाम्पशन कैटेगरी में हुआ है तो एग्जाम्पशन का प्रूफ, सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट प्लस रिसर्च प्रपोजल की कॉपी, ये सारे फिजिकल मोड पे ऑफलाइन माध्यम से यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट में जाके आपको वेरीफाई करवाने हैं, सबमिट करने हैं, फीस की कॉपी सबमिट करनी है। फीस स्लिप की कॉपी जैसे ही वहां सबमिट करेंगे फिजिकल मोड पे जो भी आपका डिपार्टमेंट है वहां से आपको रिसीविंग या कोई फॉर्म मिलेगा, वो अगर आपको मिलती है, आपके पास रिसीविंग है, तब मानिएगा कि आपका एडमिशन 100% कंफर्म जेएनयू में हो गया है। अगर आप ऐसा एक भी मिस्टेक करते हैं किसी स्टेप में तो आपका एडमिशन बीच में रुक सकता है, क्योंकि 2 से 3 दिन या 1 से 2 दिन का ही समय मिला है फीस सबमिट करने का। बहुत बारीक से चीजों को समझिएगा, ध्यान से चीजों पर अमल करिएगा। कोई गलती समस्याएं होने पर कमेंट करके बताइए, यूनिवर्सिटी से पूछिए, मेल करिए, जो भी आपके संपर्क में है जेएनयू में, आपके दोस्त है, मेल है, फीमेल है, एक शिक्षक है, उनसे संपर्क करिए। फिलहाल मैं अभी दिल्ली में ही रहता हूँ, मुझसे अभी मैं दिल्ली से थोड़ा आजू बाजू हूँ तो मुझसे भी संपर्क कर लीजिएगा। भविष्य में कभी मुलाकात होगी तो देखा जाएगा। और जेएनयू वैसे जाना भी है फरवरी के सेकंड वीक में, तो हो सकता है आपसे मुलाकात हो जाए। आपने इस वीडियो को सुना, कितना समझा ये आपका रिएक्ट बताएगा। और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं चयनित होने के लिए। जिनका चयन नहीं हुआ है अफसोस करने की जरूरत नहीं है, अपने आप पर काम करिए।
अपनी गलतियों को दूसरों से पहले पहचानने की कोशिश करिए। कोई सलाह दे, उससे पहले गलतियों को सुधारने की कोशिश करिए और ऐसा प्रयास करिए कि वो गलतियाँ पुनः आपसे ना हो और किसी को वो गलती करते हुए देखें, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि उसको ठीक करने के लिए उन्हें चेतावनी और चेताएँ दोनों। जय हिंद, दुआ सलाम।